मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के निवास पर आज भाई बहन के बीच स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। इस पवित्र अवसर पर राकेश सिंह को राज्यसभा सदस्य श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष रूपा राव, ग्रामीण अध्यक्ष अलका गर्ग के साथ पार्टी कार्यकर्ता बहनों एवं अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह की सदस्यों द्वारा लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह को बांधी गई 51 फुट लंबी राखी रक्षाबंधन त्यौहार की विशेषता रही। आज प्रदेश के हमारे मंत्री पीडब्ल्यूडी के सम्माननीय श्री राकेश सिंह जी को उनके आवास पर जाकर रक्षाबंधन का त्यौहार समस्त बहनों के द्वारा मैंने भी उनको आज रक्षाबंधन के त्यौहार में राखी बांधी, क्योंकि राजनीति में भी आप देख रहे हैं कि शुचिता और स्वच्छता दोनों होना चाहिए और पारिवारिक संबंध भी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पारिवारिक पार्टी है और इसी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए अभी आपने देखा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आए हुए थे, उन्होंने भी राखी बंधवाई बहन संपत्तिया उइके जी से भी। तो हमारा भी आग्रह था कि हमारी सभी बहनें आएँ और प्रदेश के मंत्री माननीय राकेश सिंह जी को राखी बांधें और ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ सभी बहनें मनाएं। देश में माननीय मोदी जी का ही नेतृत्व है, जिसके कारण आज रक्षा में हमारे रक्षा क्षेत्र में भी बहनों को कमीशन मिला है और कमीशन प्राप्त करके वो अधिकारी बनी हैं और मोर्चे पर तैनात होकर दुश्मनों के दांत खट्टे करने को तैयार हैं। ये साबित करता है कि प्राचीन भारत का जो इतिहास रहा है, जिसमें महिलाओं का सर्वोच्च स्थान था, भारतीय जनता पार्टी उसी स्थिति की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रही है। मेरी ओर से सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दरहाई मस्जिद के पास घर के अंदर संदिग्ध अवस्था में मां बेटी का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। क्षेत्रीय जनों को घर के अंदर से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जब घर की दूसरी मंजिल में दाखिल हुई तो देखा श्यामा साहू उम्र 70 वर्ष की लाश पलंग पर पड़ी हुई थी। वहीं बुजुर्ग की बेटी शिखा साहू का शव फंदे पर लटक रहा था। मौके पर एफएसएल की टीम और पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले को जांच में लिया है। मामले में पुलिस ने बताया कि श्यामा साहू उम्र 70 वर्ष अपने बेटे नितिन के साथ रहती थी। पूरे मोहल्ले के लोगों ने, चूँकि उस घर में क्या वो महतारी बिटिया अकेली रहती थी, उनका बेटा 10-15 दिन पहले आश्रम चला गया, शायद कहीं बाहर चला गया है, तो बदबू जब आई तो लोगों ने देखा कि क्या बात है, बदबू कैसे आ रही। जब पुलिस को खबर की, पुलिस आई, पुलिस ने आके देखा तो वहाँ महतारी बिटिया दोनों डेड बॉडी के रूप में पड़ी रही। जैसे भी जांच होगी पूरा अभी बॉडी नीचे उतार करके पूरा घर का सर्चिंग किया जाएगा, उसके बाद फिर पता पाएंगे। हाँ, विवाद आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई है तो उन्होंने बताया है कि इनका प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। पूर्व में ऐसा मतलब ज़मीन को लेकर के बुआ और बड़े पापा चाचा लोगों में रहा है, तो अभी ऐसा कुछ अभी जानकारी हमारे पास में लिखा पढ़ी में नहीं है, तो अभी उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जबलपुर में बीती रात तीन पत्ती चौक के पास मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मिनी ट्रक जहांगीराबाद में एक दुकान में घुस गया। इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, बल्कि 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद ओमती पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में कार्य हेतु कॉन्ट्रैक्ट के तहत किराए पर मिनी ट्रक लगा था। मिनी ट्रक के एक्सीडेंट की खबर मिलने के बाद वाहन की मालिक अंजू पांडे मौके पर पहुंची। वाहन मालिक ने बताया कि उसके ड्राइवर ने सुबह वेतन के लिए फोन किया था। वाहन चालक शुभम को वाहन मालिक ने सुबह वेतन के रुपये दिए थे। ड्राइवर जो है दारू पिया हुआ होगा और ये गाड़ी के अंदर मारा है। हमारी 2 गाड़ियाँ, एक एक्टिवा एक अपाची, बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई हैं और ड्राइवर के साथ एक महिला थी। अब कौन महिला थी, क्या रिश्ता था, नहीं मालूम। वो आके ड्राइवर को अपने साथ लेके यहाँ से भाग गई है मौके की वारदात से। और गाड़ी जो है वो ऊपर पुराना मकान था, वहाँ बहुत भारी धमक पहुँची है और बहुत गंभीर, समझ लीजिए कि आप हादसा होने से बच गया है। कोई जान की हानि नहीं हुई है। गाड़ी किस तरफ से आ रही है? गाड़ी जो है ये एमपीबी के साइड से आई है और इस तरफ ये जहांगीराबाद का बाड़े का गेट है, इसके ऊपर लगी है।
जबलपुर में पर्यावरण को बचाने के लिए सामाजिक संगठनों द्वारा एक अनोखा कार्य पेड़ों को राखी बांधकर किया गया। संस्कार धानी के रानीताल चौक के पास स्थित पोस्ट एंड टेलीकॉम फैक्ट्री, जो काफी समय पहले बंद हो गई, फैक्ट्री के 70 एकड़ एरिया में लगभग 15 से 20 हजार पेड़ मौजूद हैं, जो कि ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत हैं। केंद्र सरकार के अधीन इस फैक्ट्री को बेचने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। फैक्ट्री को बेचने के बाद इसकी भूमि पर लगे हजारों पेड़ों को काटने का काम भी किया जाएगा। फिलहाल फैक्ट्री की जमीन को लेकर हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। जबलपुर के कई सामाजिक संगठन इस फैक्ट्री की जमीन पर लगे काफी विशाल पेड़ों को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। सरकार को इस बात को ध्यान में लाके कि यहाँ पर एक घना जंगल है, इसको बचाना जबलपुर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ुद ध्यान में लाके एक स्टेप ऐसा लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग के तो स्वभाव में भी नहीं है, कोई आंदोलन हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिससे सरकार की जानकारी में ये बात आ जाए कि यहाँ पर घना जंगल है।